नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिनटॉक इंडिया चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 2 हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारंगी का इकाई 1 परिवार का अध्याय नंबर 6 चीटा, जो कि एक खेल गीत है और ये चींटी के ऊपर आधारित है। आप सभी बच्चों ने अपने आसपास चींटी यानी कि एंट्स को जरूर देखा होगा। ये झुंड में रहती है, मिलकर काम करती है और बहुत मेहनती होती है। हमारे घर के फर्श पे कभी भी कोई खाने का टुकड़ा अगर पड़ा रह जाए तो उस पे तुरंत ही चींटियां आ जाती है और उस खाने के सामान को लेके वो अपने घर की तरफ चलने लगती है। तो आज की हमारी इस कविता चीटा में चीटा को बहुत सारे काम करने को बताए जा रहे हैं, जो वो खुशी खुशी अपने परिवार वालों के लिए कर रहा है। तो वो क्या क्या करता है, चलो पढ़ते हैं ये मजेदार खेल गीत। अध्याय के शुरुआत में ही दो चीटा आपस में कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। पहला स्टैंजा है, चीटा चीटा दूध लाकर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। तो सबसे पहले चीटा को दूध लाने को कहा जा रहा है। दूध आप सब बच्चे पीते होंगे, व्हाइट कलर का होता है, मम्मी से ग्लास में डाल के देती है, फ्लो करता है, लिक्विड होता है और इसी दूध से बनता है दही, जिसे कि आप चम्मच से काट के खाते हो, जिसका स्वाद खट्टा मीठा सा होता है। दही दूध से ही बनाया जाता है। एक कटोरी दूध में अगर थोड़ा सा दही आप मिक्स करके मिलाकर रात भर किसी जगह पे रख देंगे तो सुबह उठ के देखेंगे कि पूरा दूध नहीं रहा, अब वो जम चुका है और जम के बन जाता है एक नई चीज जो होती है दही। तो चीटा को बोला जा रहा है कि तुम अपने परिवार वालों के लिए दूध लेकर आओ और उससे जमा कर दही बना दो, खट्टा मीठा अच्छा सा दही बना दो। बढ़िया बढ़िया का मतलब अच्छा, नाइस एंड टेस्टी दही। सेकेंड पैराग्राफ में चीटा को बोला जा रहा है, चीटा चीटा गन्ना लाकर शक्कर बना, चींटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। तो चीटा को अब गन्ना लेकर आना है। गन्ना मतलब शुगर केन। इस गन्ने में बहुत रस होता है और यहाँ पे चीटा क्या कर रहा है, इसी गन्ने में से रस निकाल कर गन्ने के रस को पकाकर शक्कर बना रहा है। शक्कर यानी कि शुगर, चीनी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि शक्कर यानी कि शुगर, चीनी शुगर केन से, ईख से बनती है। बड़ी ई से ईख, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। चीनी जो बहुत ही मीठी होती है और चींटियों को मीठी चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो चींटी जो घर से बाहर कुछ काम से गई है, जब वो घर वापस आएगी वो भूखी आएगी, वो हंग्री होगी और जैसे ही उसे चीनी यानी कि शक्कर मिलेगी वो झटपट से, तुरंत ही, जल्दी से उसे खा जाएगी और उसकी भूख मिट जाएगी। फिर थर्ड स्टैंजा में कहा जा रहा है, चीटा चीटा शक्कर लाकर शरबत बना, चींटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। तो अभी भी चींटे ने जो शक्कर बनाई, शुगर यानी कि चीनी बनाई, चींटे से कहा जा रहा है कि इसी शक्कर को लाकर शरबत बनाओ। शरबत यानी कि मीठा ठंडा पानी, जैसे नींबू पानी, लेमनेड, रूह अफ़ज़ा या फिर कोई और शरबत जो आपके घर में भी मम्मी आपके लिए बनाती होगी। तो चींटा भी शुगर लेकर आएगा जो मीठी होती है, उसी से वो शरबत बनाएगा जो मीठा मीठा ठंडा पानी होगा। क्योंकि जब गर्मी में प्यास लगती है, घर के बाहर से कोई आता है और आते ही उसे बहुत प्यास लगती है, वो थर्स्टी होता है, गला सूखता है। तो जैसे ही ये ठंडा ठंडा शरबत मिलता है, प्यास बुझ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही चींटी जो घर से थोड़ा बाहर गई है वो घर में आएगी, प्यासी होगी, वो झटपट इस टेस्टी शरबत को पी जाएगी और उसे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर चींटे से कहा जा रहा है, चीटा चीटा घर बना, चींटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। एंट्स जो अपने लिए घर बनाते हैं मिट्टी में गड्ढा करके, उसे हम इंग्लिश में एंट हिल बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चींटियां एक साथ झुंड बनाकर एक बहुत बड़े से बिग फैमिली की तरह रहते हैं। तो पोयम में बोला जा रहा है, चीटा तुम भी एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा घर बनाओ। दिन के समय सूरज बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत धूप होती है, गर्मी लगती है और जब चींटी बाहर से आएगी, धूप से आएगी, उसे बहुत गर्मी लगेगी। एंट हिल को देख के, घर को देख के वो खुश हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, झट से, तुरंत ही वो वहां पे रुक जाएगी, क्योंकि घर के अंदर हमें बहुत ही शांति मिलती है, जैसे आपको मिलती है, वैसे चींटी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा।
और वो इस घर के अंदर रुक जाएगी, ठहर जाएगी। उसके बाद चीटा बाजार जाता है। चीटा चीटा बाजार जा। बाजार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी चीजें खरीदने को मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे चीटा अपने परिवार वालों के लिए लेकर आ रहा है। चीटा चीटा बाजार जा, शक्कर ला, चावल ला, रोटी ला, पानी ला। चीटा बाजार से क्या क्या लाएगा? शक्कर लाएगा, चीनी लाएगा, चावल यानी कि राइस लाएगा, रोटी मतलब चपाती लाएगा जो हम लोग भी खाते हैं, पानी लाएगा। झटपट जा, झटपट आ। जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। और ये सारे सामान लेके जब चीटा घर वापस आएगा, वहां पे चींटी इन सब सामानों को देखेगी, यानी कि घर के बाकी लोग जब सब सामान को देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे ना। चींटी जब घर आएगी देख के खुश हो जाएगी। आप भी बहुत ही खुश हो जाते होंगे ना जब पापा आपके लिए बाजार से तरह तरह के खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं। तेरे ही गुण गाएगी, तेरे ही गुण गाएगी। तो चीटा जब इतना सारा सामान लेकर आएगा, चींटी उसकी तारीफ करेगी। गुण गाने का मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। अरे वाह कितना टेस्टी टेस्टी सामान लेकर आए हो। तो चींटी चीटा की तारीफ करेगी, उसके गुण गाएगी। तो इस मेहनत से भरी पोयम का संकलन किया गया है साभार एकलव्य से। तो इस खेल गीत से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहले तो चीटा और चींटी बहुत मेहनती होते हैं, और दूसरा दूध से दही बनाया जाता है, गन्ने से शक्कर बनाया जाता है, और शक्कर का इस्तेमाल करके शरबत बनाया जाता है। साथ ही साथ हमें घर के महत्व का भी पता चलता है। घर के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं वो भी एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की तरफ। चित्रकारी। कविता में चींटे को कुछ काम करने के लिए कहा गया है। वे क्या क्या काम है? चित्रों की सहायता से बताइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। तो जैसे हम इस तरीके का एक चित्र बना सकते हैं। चीटा बहुत मेहनती होता है, वो एंट हिल बनाता है और फिर उसके अंदर अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए खाने पीने का सामान संग्रह करता है, यानी कि खाने पीने की चीजें इकट्ठी करके वो अपने घर के अंदर लेके आता है। तो इस तरीके के ड्राइंग भी, चित्रकारी भी आप कर सकते हो। अब हम कुछ वाक्य लिखते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, चींटे को दूध लाना है, दूध लाकर दही जमानी है। उसके बाद चींटे को गन्ना लाना है, शुगर केन, उस गन्ने से शक्कर बनानी है, चीनी, शुगर। चींटे को घर बनाना है, और उसके बाद चींटे को बाजार जाना है, खाने पीने का सामान लेकर आना है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, हमें ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। परिवार के सदस्य या अपने किसी मित्र के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए। हमारे परिवार के लोग, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारी खुशी के लिए कितना कुछ करते हैं, तो हमें भी उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, जिसके लिए हम धन्यवाद कार्ड बनाएंगे। इस धन्यवाद कार्ड को आप डिफरेंट डिजाइन्स में और ड्राइंग्स में बना सकते हैं। जैसे माँ के लिए एक धन्यवाद कार्ड कुछ इस तरीके का हो सकता है। आप अपने टीचर के लिए भी धन्यवाद कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि टीचर आपको कितने मजेदार स्टोरीज और पोएम के साथ सभी चैप्टर्स को पढ़ाती है। मम्मी पापा या फिर भाई बहन के लिए भी इस तरीके से धन्यवाद कार्ड बनाया जा सकता है। इस धन्यवाद कार्ड पर आप लिख सकते हैं कि आप उन्हें ये कार्ड क्यों देना चाहते हैं। जैसे हमारे परीक्षा के टाइम पे हमारी मम्मी हमारा कितना ध्यान रखती है, हमें बार बार कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान देती है ताकि हम मन लगा के पढ़ सके, तो उसके लिए मम्मी का धन्यवाद। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो पापा हमें हर तरीके के राइड्स करवाते हैं, आइसक्रीम, स्नैक्स लेकर आते हैं, तो पापा को उसके लिए धन्यवाद। इस चैप्टर में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पूरी कविता और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 7, टिल्लू जी। आप ही के जैसा एक बच्चा जो एक दिन स्कूल जाता है लेकिन बैग लेना भूल जाता है, और फिर पता है क्या होता है उसके लिए। इसी तरीके से पिक्चर्स और वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मिंट टॉक इंडिया के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।